नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा। नागरिकों और ऊर्जा ठिकानों पर हमलों का विरोध करते हुए उन्होंने बताया कि भारत अब 41 देशों से तेल गैस आयात कर रहा है और विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीटों का बंटवारा तय हो गया है। भाजपा 234 में से 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि पीएमके को 18 और एएमएमके को 11 सीटें मिली हैं। इस बीच कांग्रेस ने केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर की उम्मीदवारी पर सवाल उठाते हुए हलफनामे में संपत्ति छिपाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पश्चिम एशिया संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि भारत ब्रिक्स प्लस समिट को आगे बढ़ाकर कूटनीतिक पहल क्यों नहीं कर रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका और इजरायल को नाराज नहीं करना चाहती, जबकि आमने सामने बातचीत से समाधान ज्यादा प्रभावी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने न्यायपालिका की सख्ती पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ हिस्सों में मोर लॉयल दैन द किंग जैसी प्रवृत्ति दिख रही है, जिससे लोग लंबे समय तक जेल में रह रहे हैं। उन्होंने पीएमएलए और यूएपीए जैसे कानूनों के दुरुपयोग और छोटे मामलों में भी केस दर्ज होने की आलोचना की। राहुल गांधी वडोदरा में आदिवासी अधिकार संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे आदिवासी समाज के मुद्दों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विशेषज्ञ और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। ये दौरा आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस की रणनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल फतह के लिए भाजपा ने बड़ा प्लान तैयार किया है। पार्टी ने 5 राज्यों के 600 से ज्यादा नेताओं को मैदान में उतारा है। बिहार के फॉर्मूले पर काम करते हुए मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी जनता का मूड समझने और असंतोष को संभालने में जुटे हैं। इजराइल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले डिमोना इलाके में ईरान की मिसाइलों ने बड़ा हमला किया। करीब 1500 किलोमीटर दूर से आई इन बैलिस्टिक मिसाइलों ने आयरन डोम और THAAD जैसे डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। हमले में 180 लोग घायल हुए, जिससे इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। न्यूयॉर्क के लगार्डिया एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हुआ, जब एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान रनवे पर फायर ट्रक से टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पायलट और को पायलट की मौत हो गई। विमान में 72 यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लागू कर दी गई। मिडल ईस्ट तनाव के बीच ईरान ने तेल गैस से रिकॉर्ड कमाई की है। खार्ग टर्मिनल से सप्लाई जारी रखते हुए वो रोजाना 17 से 20 लाख बैरल तेल निर्यात कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान घोस्ट फ्लीट के जरिए चीन को सप्लाई कर रहा है और हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से वॉर टैक्स भी वसूल रहा है। प्रियंका गांधी ने पश्चिम एशिया संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने कुछ नया नहीं कहा और इस गंभीर मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। उनका मानना है कि बहस से देश को पूरी स्थिति समझने में मदद मिलेगी। फरीदाबाद में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले नौशाद अली को गिरफ्तार किया गया है। वो पेट्रोल पंप पर पंक्चर की दुकान चलाता था और सुरक्षा बलों की तस्वीरें भेजता था। हर फोटो के बदले उसे हजारों रुपए मिलते थे। इस मामले में अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच जारी है। वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 2,21,000 से ज्यादा सैनिकों की चतुरंगिणी सेना बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये सेना गोरक्षा, धर्म और मंदिरों की सुरक्षा के लिए काम करेगी। पीली ड्रेस और परशु के साथ ये सेना पहले समझाएगी, फिर जरूरत पड़ने पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश में यूपीएससी में चयनित 61 युवाओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये सफलता स्थायी है, जबकि नेताओं को हर 5 साल में जनता की परीक्षा देनी पड़ती है। कार्यक्रम में संघर्ष से सफलता तक की प्रेरणादायक कहानियां सामने आईं और प्रतिभाओं का परचम पुस्तिका का विमोचन हुआ। Where you can direct a voice, create realistic dialogue and so much more. Edit these placeholders to get started. प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज की इमारत ढहने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में कई मजदूर दब गए, जिनमें से 4 की मौत की खबर है। अमोनिया गैस के रिसाव से इलाके में दहशत फैल गई। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनका विश्व स्तरीय हेल्थ मॉडल धराशाही किया जा रहा है। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर पलटवार करते हुए कहा कि वे जनता की समस्याओं के समाधान के बजाय उन पर व्यक्तिगत टिप्पणियों में व्यस्त हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव की शिकायत पर महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। आरोप है कि स्टेज पर बिना अनुमति उन्हें छुआ गया और वीडियो वायरल किया गया। आयोग ने 2 अप्रैल को सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को बुलाया है। आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई में सीएसके के आरओआर 2026 इवेंट में महेंद्र सिंह धोनी और ड्वेन ब्रावो का शानदार डांस देखने को मिला। चैंपियन गाने पर धोनी के स्टेप्स ने फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान उन्होंने सुरेश रैना को गले लगाया और युवा खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर का 2026 वर्ल्ड कप खेलने का सपना खतरे में नजर आ रहा है। ब्राजील फुटबॉल फेडरेशन के साथ विवाद और फिटनेस को लेकर उठ रहे सवालों ने उनकी राह मुश्किल बना दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम में उनकी वापसी अब बेहद कठिन मानी जा रही है। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला का नया रोमांटिक ट्रैक तू ही दिसदा का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में अक्षय और वामिका गब्बी की शानदार केमिस्ट्री नजर आ रही है। अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में ये गाना खूबसूरत लोकेशंस और इमोशनल लव स्टोरी की झलक देता है। अदिति शेष की आने वाली फिल्म डकैत अ लव स्टोरी एक अनोखी कहानी लेकर आ रही है। उन्होंने बताया कि ये फिल्म इंडियन इमोशंस और अमेरिकन काउबॉय स्टाइल का मिश्रण है। तपते रेगिस्तान और हिंसक माहौल के बीच बुनी गई ये एंग्री लव स्टोरी प्यार और नफरत के गहरे संघर्ष को दिखाएगी। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।